Hello friends, I welcome you in the Ansarkari again with the December month Yojana and Kurukshetra 2022 series. आज हम बात करते हैं थोड़ा आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर इज द बॉडी एंड सोल दैट फॉर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ अ बिल्डिंग। एस्थेटिक डिजाइन सेंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ एंड कल्चर जो है हमें आर्किटेक्चर देखने से मिलता है। हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप्स के आर्किटेक्चर है, जिसमें कि मुस्लिम आर्किटेक्चर, इंडो गोथिक, इंडो ईरानियन, मॉडर्न आर्किटेक्चर्स, अलग अलग हमारे यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट इंडियन आर्किटेक्ट जिसको प्रिट्जकर प्राइज फॉर आर्किटेक्चर मिला था, इनका नाम है डॉक्टर दोशी। इकोनॉमिस्ट टी एफ चूमेटर, जिनको हम इकोनॉमिक्स में नहीं केवल पॉलिटिकल साइंस में ही पढ़ते हैं, ये कहते हैं कि आर्किटेक्चर से हमें गुड्स एंड सर्विसेज, गिफ्ट्स एंड स्किल्स और अपने आप को लिबरेट करने की इनबोर्न ईगो सेंट्रिसिटी से भावना मिलती है। प्लानिंग की अगर बात करते हैं तो प्लानिंग केवल फिजिकल ग्रोथ नहीं होती, वो स्पिरिचुअल और कल्चरल ग्रोथ भी होती है। सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट जो है वो एडविन ल्यूटिन्स एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। सेंट्रल विस्टा इज बेसिकली जो न्यू दिल्ली का जो हमारा गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट्स और डिप्लोमेटिक इस्टेब्लिशमेंट्स है उसे कहा जाता है, जिसमें कि वाइड रेंज ऑफ ऑफिसेज हैं, पार्लियामेंट, मिनिस्ट्रीज, हमारा जो राष्ट्रपति भवन है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। कर्तव्य पथ, तो इंडिया गेट से जो राष्ट्रपति भवन तक का रास्ता उसको हम राजपथ कहते थे, लेकिन अब इसको कर्तव्य पथ बोला जाता है, क्योंकि राजपथ जो है हमारे यहाँ ऐसा माना गया करंट गवर्नमेंट के द्वारा कि ये पावर को दर्शाता है, लेकिन कर्तव्य पथ पब्लिक ओनरशिप और एम्पावरमेंट को दर्शाता है। दैट इज 16.5 किलोमीटर ग्रेनाइट वॉकवे। आगा खान ट्रस्ट फॉर सेंटर, जो ये हुमायूं टॉम है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल विसिनिटी में, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दिल्ली में, जिसको आगा खान ट्रस्ट मॉनिटर करता है। बृहदेश्वरा टेम्पल, ये तंजावुर तमिलनाडु में है। स्टैंड अलोन मार्बल इसे बोला जाता है, चोला एरा टाइम पीरियड का टेम्पल है। वन ऑफ द लार्जेस्ट शिवलिंग इसमें हमें देखने को मिलता है, और सेकंड लार्जेस्ट नंदी इन इंडिया, जो कि सिंगल स्टोन का है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कावेरी डेल्टा रीजन में पड़ता है। और अगर हम बात करें तो शिवांगाई, शिवगंगाई लिटिल फोर्ट जो है वो इसके अंदर है। 17th सेंचुरी में इसको रिनोवेट किया गया बाय शिवप्पा नायक। एंट्रेंस जो है उसको डेकोरेट किया गया मरफ्ता पीरियड। गोपुरम 5 टायर्ड है इसके गोपुरम। किरलंथक कम थिरुवसल इसका नाम। सेकंड गोपुरम का नाम है राजा राम थिरुवसल। दोनों ही जो मंदिर के दोनों ही जो गोपुरम के गोपुरम में इज बेसिकली लार्ज गेटवे, दोनों के साइड में मोनोलिथिक द्वारपाल की मूर्तियां बनाई गई हैं। ये मंदिर राजा राजा द्वारा बनाया गया था, जो कि जाने माने चोला एम्पायर के राजा हैं। गैलरी हाउस जो है सुब्रमण्यम और मुरुगन को होस्ट करता है। सुब्रमण्यम और मुरुगन इज बेसिकली दी गॉड, जो ट्राइबल गॉड है, लेकिन आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम इनको विष्णु का अवतार माना जाने लगा। सिंगल टाइड विमान है, श्री विमान बोला जाता है इसे, और एक 30 स्टोरेड विमान भी इसी मंदिर में हमें देखने को मिलता है। जो कलश है जो मंदिर के ऊपर रखा जाता है वो 12 फीट गोल्ड प्लेटेड है, और नंदी भी है वो मोनोलिथिक यानी सिंगल स्टोन से बना हुआ है। और 13 स्टोरी विमान को हम दक्षिण मेरू कहते हैं। 2 स्टोरी सेंटम सेंटोरम, मुख अर्ध महामंडप, या 3 तरीके के मंडप मिलते हैं, मुख अर्ध महा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट स्टैच्यू वर्ल्ड में है, 182 मीटर्स ये ब्रॉड है, और 208.5 मीटर फ्रॉम रिवर। ये चाइना की 153 मीटर टोल जो बुद्धा की जो इमेज है उसको भी पार कर गया, उससे भी ऊपर। थर्माकोल अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इन इंग्रेडिएंट है। सिस्मिक जोन में इससे कंस्ट्रक्शन होता है। यूएन कन्वेंशन ऑन राइट ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी फोकस ऑन यूनिवर्सल डिजाइन ऑन एक्विपमेंट्स
एंड बेसिक अमेनिटीज। 3 दिसंबर हमारे यहाँ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे माना जाता है, जिसमें सुगम्य भारत कैंपेन इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई, जो फोकस करती है एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड आईसीटी इकोसिस्टम में जो कि हमारे पीडब्ल्यूडी कम्युनिटीज के लोग हैं उनके लिए एक्सेसिबिलिटी का प्रावधान लाएंगे। G20 समिट 2022 में इंडोनेशिया में हुई, 2023 में इंडिया में है, अगले साल जो है ब्राजील में होने जा रही है। और इसका मंत्र हमने दिया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और साउथ अफ्रीका में ही होगी 2025 में, इटली में हुई थी 2021 में। G20 समिट जो है ये 1999 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उसके बाद इसका जो है हमें देखने को मिलती है। बेसिकली ये फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स होते हैं, उनका एक कोलैबोरेशन है जो ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पे बात करते हैं। 2007 से 9 के बाद में इसको प्रीमियर फोरम डेजिग्नेट किया गया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। 19 कंट्रीज और ईयू इसका पार्ट है। कौन कौन सी कंट्रीज है, बिकॉज G20 के ऊपर क्वेश्चन इस बार आ सकता है। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएस। इसके बाद हमारे यहाँ अलग अलग एजेंसीज जो है वो एसोसिएटेड है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल सेक्टर बोर्ड, OECD। दो इंपॉर्टेंट ट्रैक्स हैं इसके अंदर। एक तो फाइनेंशियल ट्रैक होता है जिसको फाइनेंस मिनिस्टर्स जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज के वो हेड करते हैं, और एक शेरपा ट्रैक होता है जिसको जो कॉमर्स मिनिस्टर या फिर अलग कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज से वो इसको ओवरसी करते हैं। तो जो फाइनेंशियल ट्रैक जो डिसीजंस लेता है उनको ही नेगोशिएशन करने के लिए, उनको ही मॉनिटरिंग करने के लिए शेरपा ट्रैक होता है। एंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, इसका अपना कोई परमानेंट सेक्रेटरेट नहीं है, ये ट्रोइका द्वारा सपोर्टेड होता है, यानी पहले जिस कंट्री ने सबमिट कराई थी, अब जो करा रही है और अगले साल जो कराएगी, तीनों मिलके इसका अलग अलग देखते हैं। तो 2023 में जब इंडिया इसको करा रहा है, तो इंडोनेशिया एंड ब्राजील दे आर द कंट्रीज हु आर गोना डील दिस। G20 का लोगो जो हमने दिया है वो है सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर में। जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, फ्रॉम संस्कृत टेक्स्ट महा उपनिषद। लाइव प्रोग्राम जो हमने क्लासरूम में दिया था, लाइफ स्टाइल पर जाना। यूनाइटेड नेशन ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स तो 2022 में आया है, जिसमें कि इंडिया की रैंक 105 है। ये बाय एनुअल आता है, और 2020 में हमारी जो रैंक थी वो 100 थी, तो हमारी 5 ऊपर बढ़ गई है। उमंग मोबाइल एप्लीकेशन है न्यू एज गवर्नेंस लाने के लिए, जिसमें कि अलग अलग गवर्नमेंट सर्विसेज और साइट जो है प्रोवाइड होते हैं मोबाइल पर। ई डिस्ट्रिक्ट मिशन मोड, इसमें बेसिक सर्टिफिकेट जो होते हैं वो हमें ई डिजिटल फॉर्म में रखने को मिल जाते हैं। ओपन गवर्नमेंट डाटा, जैसे कि डाटा एक्सचेंज और इनोवेशन होता है नॉन पर्सनल डाटा का। API सेतु, ये डाटा इंटरचेंज करने के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम है API सेतु। जो इंडियन पोस्ट है ये एक ऐसा अकेला इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूरी कंट्री में अवेलेबल है, पूरी कंट्री में इसके अलग अलग ब्रांचेज इस्टेब्लिश। डाकिया जो है उसको हैंड इक्विपमेंट दिया गया है दर्पण, जो कि मेड इन इंडिया डिवाइस है, जिससे वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करता है जा जाकर। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 2018 में स्कीम के अंडर ये लाया गया, जो इसमें डोर स्टेप डिलीवरी की जाती है फाइनेंशियल सर्विसेज की। यूनेस्को का ही प्रोग्राम है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के बारे में कहता है कि इट इज अ पब्लिक सेक्टर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सर्विस डिलीवरी, सिटीजन पार्टिसिपेशन, डिसीजन मेकिंग, मोर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ई गवर्नेंस। यूनेस्को भी ई गवर्नेंस की डेफिनेशन देता है। यूडाइस प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फोकस करते हैं स्कूल एजुकेशन पे, रियल टाइम वहाँ पर डाटा कलेक्ट करने पे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हम बात करें तो ये भी स्कूल एजुकेशन में, इसमें 97 इंडिकेटर है। और नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, ये NCERT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक ऑटोनमस एजेंसी है, उसके द्वारा लाया गया। एंड डियर नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर एंड विद्या समीक्षा केंद्र फॉर डिजिटल स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंध, ये भी स्कूल एजुकेशन के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। PM विद्या, ये भी स्कूल के लिए जो ई बुक देता है। ई विद्या चैनल है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स थ्रू निष्ठा प्रोग्राम। मोबाइल गवर्नेंस 4 टाइप से होता है। G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेसेस। ई क्रांति ई गवर्नेंस सर्विस में रिवोल्यूशन लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए।
और आईसीटी को प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ स्मार्ट नाम का एक प्रोग्राम है, माईटी का, यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जो सिंपल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस डिलीवरी करती है सर्विसेज की। मेरा अस्पताल इनिशिएटिव फॉर हेल्थ सर्विसेज, एम सेसेशन, जो एनकरेज करता है टोबैको को छोड़ने के लिए। देन वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट बताते हैं कि इंडिया को 2 मिलियन डॉक्टरों की जरूरत पड़ जाएगी 2030 तक। 2 मिलियन यानी 20 लाख। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2006 में आया, जो फोकस करता है मेजरली रूरल एरियाज पर, और इसके अंदर 27 मिशन है। फिंगर मिलेट, रागी, ये डायबिटीज को चेक करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, अमीनो एसिड और प्रोटीन को क्रिएट करती है और बोन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। गुड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट इंटेग्रल कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि कंसेंसस होना चाहिए, पार्टिसिपेट और एफिशिएंट इफेक्टिव सिस्टम होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिव लाती है, इक्विटेबली और इंक्लूसिविटी लाती है, रूल ऑफ लॉ। कदमत आइलैंड, ये लक्षद्वीप में है, इसको ब्लू टैग सर्टिफिकेशन दिया गया। और लक्षद्वीप के दो और आइलैंड है जिनका नाम है थुंडी और मिनिकॉय, जिनको भी ब्लू टैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आईआरसीटीसी एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मिनिस्टर ऑफ रेलवेज की, जो 2008 में बनाई गई। और रेल टेल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी देखता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें कि टिकट बुकिंग से लेके आईआरसीटीसी की वेबसाइट है उसको मेंटेन करना। और सीआरआईएस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस मंथ में हमने इतना ही कवर किया है जितना जरूरी है फॉर द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। एंड थैंक यू सो मच। नाउ विल बी मीटिंग with the 2023 January and January Yojan and Kurukshetra magazine summaries. So thank you so much. Wish you all the best. Thank you.